नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा राज्य में, और आज आपको ऐसी स्टोरी दिखाएंगे आपने लाइफ में अपनी वैसी स्टोरी नहीं सुनी होगी। आपने जीती जागती एक स्टोरी नहीं है कि ऐसा इंसान से मिलवाएंगे हम जो नाई जाति से है। जिस शख्स की बात कर रहा हूँ भरत सिंह की, खेड़ी गाँव में मौजूद हम, और जिस घर में हम यहाँ मौजूद हैं आप इसकी स्टोरी सुन के दंग रह जाएंगे। जो आज इनकी हम एक चीज़ से आपको रूबरू करवाते हैं। 1982 में साहब 500 रुपये लेके टायर पंचर की दुकान की थी गांव के अंदर। टायर पंचर लगाए, टायर पंचर लगाते गए, फिर किसी दूसरे गांव में साइकिलों की दुकान की टायर पंचर की, और टायर पंचर लगा के हमारे साथ तस्वीर देख लीजिए। तेजपाल जी जो मेरे साथ खास बातचीत में आज मौजूद होंगे, आप इससे कुछ सीख के जाएंगे, कुछ प्रेरणा लेके जाएंगे। खेड़ी अटेली मंडी में आता है ये, जिला महेंद्रगढ़ है, और साहब इसकी बातचीत करें और कनीना तहसील रिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट जिले के बिल्कुल नज़दीक और जिला महेंद्रगढ़ में है, और रिवाड़ी से बिल्कुल सटा हुआ है ये, और चरखी दादरी के भी बिल्कुल सटा हुआ है ये जो नया जिला बना है। तो तेजपाल सिंह, पिताजी भरत सिंह, तेजपाल के 5 बहन मेरे साथ तेजपाल जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करवाएंगे। एक बेटा लेफ्टिनेंट इन्होंने मेरे साथ तेजपाल जी हैं, अभी कर्नल है। एक बेटा OSD लगा है अभी हरियाणा सरकार में, और पहले रेलवे विभाग में बहुत बड़े पद पे था। और बेटी भी कहीं न कहीं डॉक्टर या कलरक लगी हुई है, और बीटेक करके पेंशन लगाने वाला। आप हिम्मत हार जाते हैं जब काम करते हैं किसी समय, मुझसे हो नहीं पाएगा, मैं कर नहीं पाऊंगा, ये असंभव है। 500 रुपये लेके इस शख्स ने वो कर दिखाया जो दुनिया में कोई कर नहीं सकता। इतनी हिम्मत मैं सलूट करता हूँ तेजपाल जी। तेजपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे पास यहाँ आने के लिए। तो मैं तो जी एक नॉर्मल सा इंसान हूँ। अपना मैट्रिक तक मैंने पढ़ाई की, उसके बाद मैंने इलेक्ट्रीशियन से ITI की, उसके बाद मैंने टायर पंचर का, साइकिल पंचर का, एक बार साबुन फैक्ट्री भी लगाई, संघर्ष करता रहा। उसके बाद मैंने टेंट हाउस का सन 93 में काम शुरू किया। पहले मैं तो उससे पहले पेंचर लगाते रहे? उसके बाद ही पेंचर लगाता रहा मैं। 2018 तक पेंचर लगाई मैंने। 2018 तक पेंचर लगाते हैं, और खोखे के ऊपर लोग आते हैं जाते हैं, बड़े बड़े मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, इनसे सलाह लेते, कहते हैं वो गुजरते समय, जी आप तो काम छोड़ दीजिए टायर पंचर का, आपके बच्चे मेजर जनरल, आपके बच्चे बड़े बड़े IAS IPS लग चुके हैं, और आपकी बहनें भी कहीं के लेक्चरर वगैरह हैं, और अब तो काम छोड़ दी। लेकिन इन्होंने शख्स ने काम नहीं छोड़ा। जो ये मकान देख रहे हैं ये खुद इन्होंने ही बनाया हुआ है, खून पसीना एक करके, मेहनत करके, बिगर सरकारी नौकरी के। और गांव में बहुत बड़ी एक धर्मशाला भी बना डाली इन्होंने अपने खुद के दम पे, खुद की मेहनत पे। एक मंदिर बनवाया, उसमें इनके बेटों का सहयोग है जो अफसर लाइन में से आते हैं, जो डॉक्टर हैं, और जो OSD हैं जो फिलहाल। तेजपाल जी, हाँ जी, इतनी मेहनत कैसे कर लिया आपने? तो एक पेंशन लगाने वाला इतना बड़ा, मतलब ये क्या ये जी लोग तो 8 घंटे काम करते हैं, मैंने 16 18 घंटे भी काम किया। रात को जागता हूँ, जैसे टेंट हाउस का काम है, अब पूरी रात जागना पड़ता है, अगले दिन भी काम करना पड़ता है। अब लोग तो 4 घंटे में 8 घंटे में काम कर लेते हैं, हमें तो एक्स्ट्रा जो हमारा टाइम है उसी का ये परिणाम है कि हमने ज़्यादा टाइम काम किया, ईमानदारी से किया, मेहनत की लगातार। जो भी ज़रूरत पड़ी तो मैंने अपने पार्टनर बनाए, कैसे भी वो भी अपना कमाई खा रहे हैं, हम भी कमाई खा रहे हैं। ऐसे करके अब कभी हमने टांग खींचने वाली बात नहीं की। नहीं, अब आप मजदूरी करते हो, अब भी मजदूरी, और बेटी इतने बड़े बड़े अफसर हैं, कोई नहीं साहब, अपना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में, कोई हरियाणा गवर्नमेंट में, और आपकी बेटी, आपकी जो बहन है वो, तो आपको थोड़ा सा ये नहीं लगता अब इतने बड़े मुकाम पे हमारे बेटे बहनें बेटी बैठी है, तो हाँ आप भी मजदूरी करें? तो कर्म में क्या जाता है जी, आदमी को, इंसान को कर्म तो करना ही चाहिए। जो अपना कर्म है, मैं अपने फक्र है कि मैं अपना कमा के खा रहा हूँ।
और किसी के पीछे मतलब ये नहीं कि भाई बच्चे हैं तो आपके हैं, हमारे यहाँ की बात है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको काम तो करना चाहिए आदमी को। सेहत भी ठीक रहती है, माँ है उसकी सेवा कर लेता हूँ, वो मिल रही है, समाज में बैठने लायक हैं, तो बाकी अपनी मजदूरी करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। पहले भी किया है, जब मेरे नखुनों से अभी भी कालस नहीं निकली है तो लोग क्या कहेंगे, आज ये कल तो साल का पेंशन लगा रहा था, आज ये बड़ा आदमी बन गया, वो भी अच्छा नहीं लगता समाज में। इसलिए अपना घमंड नहीं है, घमंड किस चीज़ का है, एटीट्यूड क्या है, क्या जाना है साहब, बच्चे बड़े बड़े अफसर तो क्या जाना है, ऐसे जाना है आदमी को, चाहे बड़े अफसर भी यही रहेंगे, ये जो कुछ दिख रहा है वो भी यही रहेगा, क्या लेके जाएगा आदमी। कर्म तो करना ही चाहिए आदमी को, ईमानदारी से करना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, तो उसमें क्या लगता है। मेरे को तो बिल्कुल शर्म नहीं आती, नहीं बच्चों ने आज तक मेरे को ये कहा, कहते हैं पापा देख लो जितना होता है, तो वो भी चाहते हैं भाई सेहत ठीक रहे, अपना काम कर रहे हैं। नहीं कहते भाई टायर पंचर छोड़ दीजिए, टेंट का काम छोड़ टायर दीजिए। पंचर तो अब काफ़ी दिन हो गए, एक उम्र के हिसाब से कि काम टेंट हाउस का चल रहा है। टायर पंचर कब छोड़ा आपने? 2018 में छोड़ दिया था मैंने। 2018 में टायर पंचर छोड़ा है उम्र के हिसाब से, अभी टेंट का काम करते हाँ, हैं। टेंट का काम कर रहा हूँ रात दिन, अभी भी मेरे को बुकिंग पे जाना है। तो शादियों में जाते हैं, शादी में लोग नहीं कहते शादी वाला कहते रहते तेजपाल भाई, अब तो बड़े बड़े अफसर, आपके बेटे, आपकी बेटी, आपकी बहनें, तो कहते नहीं छोड़ दीजिए आप। ये कहते रहते हैं जी, फिर मेरे को अच्छा लगता है, वो कहते हैं ना, अपने रिश्तेदारों को बताते हैं ये टेंट वाला है ना, इसके बच्चे ऐसे ऐसे, तो मेरे को अच्छा लगता है, कहो क्या दिक्कत है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ भाई इसमें आपको वो जरूर नहीं है, मैं टेंट वाला हूँ तो टेंट का काम करूँगा, आपका जो मैंने ऑर्डर किया वो तो करूँगा पूरा। ये नहीं कि मैं भाई अफसर का पिताजी हूँ तो ये मैं काम नहीं करूँगा, काम तो मेरे को करना पड़ेगा जब मैंने आपसे जिम्मेवारी ली है ना। तेजपाल जी, मैं एक छोटी सी बात जानना चाहूँगा आपसे। हाँ जी। लोग कुछ भी सोचें, कुछ पैसे ले दे के कुछ सेटिंग हुई है कि आपकी अफसर लाइन में बेटे या बेटा हो या बेटी की? मेरा आज तक क्यों बीजेपी सरकार है और ये कहती है बिना खर्चे बिना पर्ची। नहीं जी, वो ऐसा है कि 2012 में तो बड़ा वाला बेटा एमबीबीएस करके, पहले तो एमबीबीएस में 2006 में सिलेक्शन हुआ, ऊपर सेंटर में है, और उसके बाद में वो तो दूसरा बेटा था, उसको मैंने बीटेक के, जैसे कि उसका बीटेक करने का मन था, उसको वाईएमसी मिल गई थी, बीटेक किया था उसने। उसके बाद मेरी घरवाली को जब गुजरी 2012 में, उसने हमें तो ये सोचा था कि इंजीनियर बन जाएगा, 1-2 लाख रुपये महीना कमाएगा, और वो बोला मैं तो सिविल की तैयारी करूँगा। अब वो नौकरी भी उसकी सिलेक्शन हुआ था एलएमएल में, उसे छोड़ दी, सिविल की तैयारी करने लग गया। वो तो हम भी कह रहे थे भाई देख ले, हमारी गुंजाइश तो ज़्यादा है। जज की तैयारी, सिविल सर्विस की नहीं अभी 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 क्या? नहीं, विनय की जो है उसने सिविल, हाँ वाईएमसी से बीटेक है वो, उसने 2 साल किया, फिर उसके बाद उसने उसका सिलेक्शन हो गया 2-2.5 साल में, 2 साल लगभग मुखर्जी नगर आया। तो मेरे पास इतना था नहीं, मैं तो ये सोचता था भाई शनिवार को आएंगे, इतवार को, सोमवार को पता नहीं कितने पैसे मांगेंगे, तो जब भी वो आते मैं पहले दिन ही पूछ लेता भाई कितने पैसे चाहिए आपको। तीनों बच्चे अलग अलग पढ़ते, चारों अलग अलग जगह पढ़ते थे, एक एमबीबीएस कर रहा था, एक वाईएमसी से बीटेक कर रहा था, एक गुड़िया थी वो बीटेक कर रही थी नारनौल प्राइवेट कॉलेज से, और एक छोटे वाला लड़का आकाश इंस्टीट्यूट में दिल्ली पढ़ रहा था उस टाइम पे, वो भी तैयारी कर रहा था आगे। लेकिन जब भी जैसा भी चाहा, एक तो मेरे पिताजी का एटीएम था, पिताजी हाजिर थे उस टाइम पे, एक तो उसको दे देते थे कि एटीएम तो भाई तू अपना काम चला ले, बाकी आप जैसा उसे किसी से चाहे लेके दिया, कैसे भी दिया, उनका काम भगवान ने चला दिया। कर्जा भी कई बार लिया है जी, कर्जा कई बार लेना पड़ा। कर्जा जब टेंट का काम किया तो लिया, साबुन फैक्ट्री लगाई तो लिया, और बीच में जब जरूरत पड़ी तो आप लोगों बच्चों के लिए, हाँ बच्चों के लिए तो ऐसा था कि हमारी बड़ी नौकरी नहीं, देखो नहीं, बड़ी नौकरी के लिए कुछ हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, और ना ही मेरी कोई जानकारी, मेरे को कोई सच पूछो तो कोई कलर भी नहीं जानता है, वैसे जानते अब जानने लगे भाई उनका पिताजी है, बाकी मेरे को कभी किसी के साथ हाथ फैलाने की जरूरत। वैसे कर्जा ले लिया, अगले का ब्याज रुपया दिया, मैंने हाथ जोड़ के दिया, अब भी देनेदार अगर कोई मांगता है तो, लेकिन मैंने कभी इस मामले में कभी आगे नहीं। मैं हाँ, लोग मेरे को कहते हैं मेरा ये काम करवा दे, मैं कहता हूँ भाई अगर बनता है तो करवाओ, किसी का आप लायक हो तो करवाओ, कोई बात नहीं। बाकी हमारा लेन देन का कभी भी किसी, मैं कहता हूँ कि अगर आपने किसी से लिए 2 नंबर के पैसे या कुछ किया तो आप तो बन गए थे, आपके नहीं बनेंगे। क्या बात है? हाँ, मैं कहता हूँ बिल्कुल। आप हमेशा रोना रोते रहते हैं, कुछ लोगों को छोड़ के, जो मेहनत करते हैं वो तो ऊपर चले ही जाते हैं, चाहे कोई कास्ट का हो। लेकिन साहब आप सोचते हैं थाली में रसगुल्ले आ जाएंगे और डाल के दे देंगे, गपा गप खा लेंगे। साहब ऊपर बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, खून का पसीना बहाना पड़ता है। ये रसगुल्ले की थाली नहीं उठाए गपा गप खा के चलते बने। आप अक्सर कहते हो भगवान ने हमारी किस्मत फोड़ दी, भगवान ने हमारी किस्मत में ये लिख दिया, ये तो भगवान ने हमारे जन्मजात लिख दिया।
पैदा गरीब होना गुनाह नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ गरीब होना गुनाह है। अगर आप गरीब मरोगे, वो आपके माँ बाप की, आपकी रिश्तेदारी की, आपके गांव की, आपके यारे प्यारे, आपके दोस्तों की कमी नहीं है, वो खाली तुम्हारी खुद की कमी है। अरे गरीब मर रहे हो तो अगर तुमने यही सोच लिया मेरे पिताजी गरीब था, मैं भी मिर्च रोटी खा के चला जाऊंगा, मेरी तो किस्मत में हमने यही लिख दिया, पूरी जिंदगी रोना रोते रहोगे और गरीब ही मरोगे। पिताजी गरीब थे इसका मतलब ये नहीं है तुम भी गरीब मरोगे। मैं इनको सलूट करता हूँ। 5 बहनें पढ़ा लिखा के, एक खुद की बेटी, 3 बेटे, इनको पढ़ाना टायर पंचर लगा के, सोच के भी बहुत 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 एक असंभव सा लगता है। ये सोचना भी बहुत हमारे मैं तो सोचता हूँ मेरे दिल में, तो ये कर कैसे दिया इन्होंने। और ये जो मकान देख रहे हो ना साहब, बचपन से ये सोने की चम्मच लेके पैदा नहीं होते। पूरी रात रात में टायर खोले हैं, टायर पंचर लगाए हैं, हवा भरी है, लोगों की सुनी भी है और लोगों के ताने भी सुने हैं। जब ये जाके कहीं ना कहीं मकान बनाया है, कर्जा लिया है कई बार इसने। तेजपाल जी जो मेरे साथ खास बातचीत में, आज इनके बेटे अफसर हैं। मैं मौजूद हूँ जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा राज्य में, और मेरे साथ खेड़ी गांव तलवाना, और ये खेड़ी तलवाना बिल्कुल सटा हुआ है महेंद्रगढ़ की अटेली मंडी में आता है, कनीना तहसील के नज़दीक। एक बेटे का नाम विनय है, जो बड़ा विकास, तो कर्नल बन गया अभी। पहले MBBS डॉक्टर से कैप्टन से भर्ती हुआ था और अभी वो कर्नल है, ENT स्पेशलिस्ट है। एक बेटा विकास कर्नल, ठीक है। दूसरा बेटा विनय कुमार, जो YMC से BTech किया था, फिर उसने सिविल सर्विसेज में 2015 में वो सिलेक्शन हो गया था, UPSC क्लियर किया था। क्या और रेलवे केडर से IRPS बने थे वो। ओके, हाँ जी। और अभी वो चंडीगढ़ OSD डिक्लेयर हुए हैं, जो लगे हैं। कौन सी डिपार्टमेंट है मेरे को ज़्यादा, चलो कोई भी, ठीक है। अच्छा, तीसरा बेटा 30 कोर्ट में वकालत कर रहा है, LLM करके, LLB LLM। तो कह रहे हैं वो भी जज की तैयारी भी। हाँ, वो तैयारी भी कर रहा है, साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी कर रहा है, दोनों काम है। और बेटी नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में क्लर्क लगी हुई है, दामाद भी वहीं क्लर्क है। और पुत्र वधू है जो विनय की घरवाली है, वो साई में डिप्टी डायरेक्टर है, वो 2019 बैच की IAS अफसर है, विनय की घरवाली। बाप रे बाप, सारे ऑफिसर हैं और खुद टायर पंचर है, टेंट का काम करता है। अच्छा, शादियों में जाते हो तेजपाल जी? हाँ, सच्ची बताना आप। हाँ। तो शादी में जाते हो टेंट लेके, तो वो क्या कहते हैं आपको? सही बताना अभी। वो क्या कहते हैं, उनको विश्वास है भाई अच्छा करेगा। काफी साल से नहीं कहते, 31 साल से आपके बेटे, पुत्र वधू, सारे अफसर, आपकी बेटी, आपकी बहनें, अब ये छोड़ दो ये काम आप। अब वो कहते हैं, लेकिन फिर मैं कहता हूँ भाई मैं आपसे मुलाकात कैसे होगी, मैं आपके पास कैसे आऊँगी, इतनी साल से आपकी जानकारी है। तो वो हंसते रहते हैं, मैं भी हंसता रहता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है यही कहते हैं। तो कि भाई इतना क्यों, क्या पैसे लेके जाएगा साथ में? कोई लेके गया है कोई? मैं पैसे मांगता भी नहीं, कभी लेता भी नहीं बच्चों से। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं टेंट लगाने आता है, हाँ। तो वो दूर से बताते हैं, आप गाड़ते हो थोड़े से, वो किल्लों को ठोकते हो, तो वो दूर से बताते हैं ये किल्ला ठोक रहा है ना, इनका नाम तेजपाल है और इनकी बेटे IAS IPS लग रहे हैं और बहुत खाता पीता है, लेकिन अपना काम नहीं छोड़ रहा। कैसा लगता है? तो कर्म करना चाहिए, मेरा तो विचार है। मेरे पिताजी भी 80 साल की उम्र में काम कर रहे थे, पेंशन 31 साल हो गए थे उनको IBS से, और उसके बाद भी उन्होंने काम नहीं छोड़ा। एक बात समझ में नहीं आई, आपने बड़ी धर्मशाला बना दी, उसमें बेटों का कोई योगदान नहीं रहा? नहीं, उसमें कोई योगदान, उसमें तो वो मैंने अपनी घरवाली की याद में बनाई थी। तो मैंने कह दिया था भाई ये मेरी ज़मीन खरीदी दादा लाई नहीं है, अपनी खरीदी हुई है मेरे पिताजी के सामने, और मैं ही पैसे लगाऊंगा। तब तक ये रहेगी, चाहे घर का पूरा काम मैं करूँगा और धर्मशाला मैं लगाऊंगा। उसके बाद आप देखना, कुछ भी चाहिए आपको चाहिए, आपकी माँ के नाम से तो बड़ी बना दो उसको, और बना दो और कहीं लगा दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मंदिर में सहयोग है? हाँ, मंदिर में सबका, आप लोगों का सबको सहयोग है। मैंने तागा ले रखा है और लगभग 30 लाख रुपए उसमें लग गए, लेकिन आप लोग का सबका सहयोग है, बच्चों का भी काफ़ी सहयोग है। ना तेजपाल जी, एक बात समझ में नहीं आई मेरी बात, इतना बड़ा कैसे कर लिया? बहनों को 500 को पढ़ा दिया, सारे बेटी अफसर बना दिए, बेटी अफसर बना दी, धर्मशाला भी बना दी, ये कैसे जोड़ जोड़ के कैसे कर पाई? ये नाजायज खर्चा नहीं किया जी, हमने हमेशा यही सिखाया भाई अपना बचत करके चलो, और हमने एक्स्ट्रा काम किया, बचत की, और सब बच्चों को धीरे धीरे काम चलता रहा भगवान, और 18 16 घंटे काम किया है। बस ये ऐसे हो गया। कुछ पिताजी का भी काफ़ी साथ था, आज माँ भी पेंशन लेती है तो वो भी साथ है। बच्चों से मैं नहीं लेता घर के बारे में कोई पैसे।
यहाँ तक पहुँचे और संतुष्ट हो? हाँ, मैं बिल्कुल संतुष्ट, खुश हूँ अपने जीवन में। कोई क्यों, मेरे पास मेरी माँ है अभी और बच्चे सभी कामयाब हैं। कोई मेरे मेरे रिश्तेदार भी ऐसे नहीं बोलते, मेरे को जवाब नहीं देते सामने। रिश्तेदार भी नहीं कहते टेंट को छोड़ दे? आज तक कोई रिश्तेदार, मेरे भांजा भांजी बटेऊ रिश्तेदार कोई भी, सब सम्मान करते हैं। मैं भी उनको अच्छा समझता हूँ और मेरे घर परिवार, हम आपस में लेन देन भी खुद ही कर लेते हैं। किसी शादी हो, भांजा की हो, किसी की हो, किसी से बाहर से जाना नहीं पड़ेगा। ये स्टोरी झंझकोर देगी आप लोगों को पूरे भारत में। कोई भी आगे पीछे ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था इन लोगों का, बिल्कुल जमीन से निकल के और यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप भी पहुँच सकते हैं। इनकी बात सुन लीजिए, नेक इरादे नेक नीति के साथ आगे बढ़िए, किसी से दुश्मनी नहीं, कोई नशा पता नहीं। हमारे साथ दादी जी बनी हुई हैं, बच्चों की माँ तो मेरे साथ नहीं है, वो दिवाली के कुछ सफाई कर रही थी काफ़ी साल पहले, वो तो गुजर गई। दादी जी ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? परमेश्वरी। परमेश्वरी। अच्छा, उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र 85। अच्छा, तो बेटा अफसर लाग रहा है, आपका पोता पाता है? खूब जी, खूब सेवा कर लिया मेरी, खूब। अच्छा, तारी तो सेवा ठीक हो रही है, अफसर लाग गया इतने बड़ा बड़े जगह जी तुम्हारा ऐसे तारा ऐसे भी। तो तुम कहते गई सो उनकन कहते मिलन खातर? हाँ कई बार गई हूँ, एक महीना रुका है। अच्छा, हो नासिक तक, नासिक भी गई? हाँ। अच्छा, कर्नल कन? हाँ कर्नल कन गई जी। अच्छा, कर्नल के पास नासिक 1 महीना रह के आई? हाँ 1 महीना रह। अच्छा, कर्नल सामने कैसी सेवा की आपके पोते ने? खूब कर जी मेरे एकदम। अच्छा, ये हरियाणा में अभी ये ओएसडी लगे हैं, इनके पास भी गई थी विनय? गई, दिल्ली गई, उठे गई, फिरोजपुर भी। तो इनने भी अच्छी सेवा की? हाँ फिरोजपुर भी गई। फिरोजपुर भी गए थे हम। अच्छा, फिरोजपुर थी पहली पोस्टिंग उसकी, तो हम 1 हफ्ता वहाँ भी रुक के आए थे। माँ भी गई थी। अच्छा, सेवा करी जी। तो विनय क्या कहता है आपको अभी? माँ कैसे सारा तो ये कहते नहीं अब आप आराम करो, मेरे पास रहो परमानेंट? ए जी वो कहूँ से मैं तेजपाल ना छोड़ू एक लो। तेजपाल नहीं छोड़ू मैं 1 किलो? 1 किलो नहीं छोड़ो? ना जी 1 किलो नहीं छोड़ू। अच्छा, क्यों नहीं छोड़ो 1 किलो? ना जी मेरे जी करा से। जी कौन करे आपको? करे से जी है ना, छोड़ो ना जी ना करे। कौन करे? तेजपाल नहीं छोड़ेगी बूढ़ी। रामिनवा जी, मैं सलूट करता हूँ आपके पूरे गांव को, लोगों को, आपके गांव को क्या कहेंगे इन लोगों को? सर्वप्रथम आपके चैनल को, आपके सभी दर्शकों को खेड़ी गांव में पहुंचने पर मैं अपने दिल की गहराइयों से अभिनंदन स्वागत करता हूं जी। आज हमारे गांव में बड़ी खुशी का माहौल है और इस खुशी का माहौल हमारे भाई तेजपाल जी के जो छोटे पुत्र हैं विनय जी, जो कल हरियाणा सरकार में लोक आयुक्त कर्मचारी चयन आयोग के ओएसडी लगाए गए हैं। यहाँ तक पहुंचकर जो मेहनत करके इन्होंने जो पद ग्रहण किया, ये पूरे गांव को गौरवान्वित कर दिया गया। ऐसी स्टोरी आपने देखी है कभी हिंदुस्तान में? जो अकेला आदमी, वो कहते हैं मेरे ऊपर 20 आदमियों का भार था कंधे पे, साहब 5 बहनों का भार था। अकेला भाई 5 बहनों का, और 3 बेटे और 1 बेटी, साहब 5 और 4 9, और 9 के 9 पढ़ा दिए और 9 के 9 अफसर लग गए। तो भार तो इसकी इनके ऊपर भी था। बड़ा मुश्किल है रामनवा जी। देखो जी, ये भाई तेजपाल जी हैं, शुरू से ही मेहनती हैं, दिन रात काम करते हैं और इनके दिल में और दिमाग में बिल्कुल भी किसी तरह की कोई मैं की भावना नहीं है। सबसे स्नेह करते हैं, सब बिरादरी से मिलते हैं। जहाँ भी समाज सेवा का काम आता है अपनी मेहनत से अनुदान भी देते हैं और शारीरिक मेहनत भी देते हैं। आज आप देखते हैं अक्सर जिसके पास पैसा आ जाता है, जो उच्च पद मिल जाता है, वो प्राइड होकर के समाज से कट जाता है, बहुत घमंड। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा आपके चरण की मदद से, भाई जी के वो संस्कार हैं, वो ही आज हमारे जो IAS लगे हैं, जो कर्नल हैं, जो जज लगने वाले हैं, उन सभी बच्चों में भी आज वही भावना है। जब छुट्टी आते हैं गांव में तो अपने साथियों से, अपने परिवार से सादा बेस में उनके पास समय व्यतीत करते हैं और बच्चों को प्रेरणा देते हैं। जी रामनिवास, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ यहाँ रामनिवास जी पूर्व सरपंच मेरे साथ खास बातचीत बने हुए थे तेजपाल जी। हम एक बात और बताते चले, बिल्कुल घमंड नहीं है, गांव में रह के पढ़ाई की है। आप अपने माँ बाप को हमेशा तंग करते हो, मुझे अच्छी
स्कूल चाहिए, बड़ा डोनेशन देना पड़ेगा, और बड़ी कोट टाई, अच्छे अच्छे जूते चाहिए, जेब खर्चा चाहिए। तो साहब स्कूलों की बिल्डिंगों से पढ़ाई नहीं होती, और जूतों से, टाई से, जुराब से पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर जूते, जराब, पढ़ाई, एसी रूम, एसी बसें, एसी कमरा, एसी स्कूल चाहिए तो साहब होटल में चले जाइए। पढ़ाई करनी है तो तपना पड़ेगा सूरज की तरफ, खून पसीना बहाना पड़ेगा। और ये इनके बेटों ने किया। अकेले तेजपाल की भी मेहनत नहीं है, मेहनत इन्होंने बाप का फर्ज पूरा किया, और नीचे से, जमीन के बिल्कुल नीचे से उठ के ऊपर तक आई है। आज इन्होंने अपने बलबूते, अपने दम पे एक बड़ा मंदिर, एक धर्मशाला, और ये खुद का अपना खुद का मकान है। और मैं सलूट करता हूँ इनको बेटों को भी। पिताजी की हालत ज़रूर देखी होगी उन्होंने, क्योंकि टायर पंचर लगा लगा के हाथ घस गए थे, सारे काले पीले होके रात को आता था। ये आपको सलूट करता हूँ। और ये स्टोरी पूरा भारत देखेगा आपकी। चलो साहब, हम इस लायक तो नहीं समझ रहे, लेकिन आप समझते हो तो इसमें कोई झूठ बात तो मैं बोल नहीं रहा। भाई जो मेरे पास आपने पूछा मैंने बता दिया, और नहीं मेरे को कोई ऐसा भाई ज़्यादा वो भी नहीं चाहता हूँ मैं, तो भाई मेरी ज़्यादा पॉपुलरिटी हो, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। साहब हम आए ढूंढते ढूंढते, रामनिवास जी ने हमें बुलाया। मेरे को तो बल्कि शर्म और लगती है भाई, मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो कई लोग सोचेंगे कि भाई ये तो अब इसका अंदर मैं आ गया। तेजपाल जी, ये स्टोरी प्रेरणा देगी उन बच्चों को, उन माँ बाप को भी। आपकी स्टोरी देख के शायद ही 20 बच्चे भी अगर सक्सेस हो गए ना, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मुकेश जी क्या कहेंगे? जी, मैं तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपका आभार व्यक्त करूंगा। आप कहीं से पता करके, पता नहीं कहाँ से पता करके ना, और बहुत बड़ी शख्सियत से आप मिले हो, और गांव खेड़ी तलवाना में आपका स्वागत है। और ये परिवार 36 बिरादरी और सर्व समाज, आज तक इन लोगों ने किसी से कोई बैर, क्या मतलब कोई रहतू की तो कोई बात ही नहीं, ऐसी भावना ही नहीं है। तेजपाल जी की नहीं रही, इनके फादर की नहीं रही। और दूसरी बात, अभी जो बच्चे हैं वो बिल्कुल मिलनसार हैं, ऐसे हैं। मतलब जब भी गांव में आते हैं तो एक IAS लेवल का है, उसके साथ गनमैन चलते हैं, सब एक कर्नल है, एक कर्नल है, उसको पूरी 30,000 कोर्ट में जज की तैयारी कर रहा है। ये समझो ना, वो यहाँ आके बिल्कुल समाज में सिंपल, और इतनी इज्जत करते हैं, सर्व समाज की बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते हैं। इससे मैं जो आने वाले युवा हैं उनको प्रेरणा मिलेगी। और मैं तो ये सभी गांव के और अड़ोस पड़ोस जितना इलाका है उस सभी से यही मतलब प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो भी युवा हैं इनकी स्टोरी सुने और ध्यान में उतारे और लगन और मेहनत करें। इन्होंने जीरो से हीरो हैं, आज तेजपाल जी हैं वो जीरो से हीरो हैं। ये चलो, आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा चलते चलते एक बात आपको, आप लोगों को, क्योंकि तेजपाल जी को बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे, बहुत बड़े स्टेज पे और सभी स्कूल वालों को बुला के सम्मानित करना चाहिए। सम्मानित इसलिए कि उन बच्चों को पता चले आखिर ये तेजपाल आखिर है कौन, और तेजपाल ने आखिर किया क्या है, और तेजपाल के बच्चे आज बैठे कहाँ पे हैं शिखर पे। और ये पूरे सरपंच पगड़ी उड़ा के सम्मानित करें। रामनिवास जी हमारे साथ खास बातचीत हुई मौजूद हैं, सभी का इनका परिवार, और मैं भी सलूट करता हूँ। वो कहते हैं ना, गुसली गुदड़ी के लाल, ये हैं असली गुदड़ी के लाल, और इनके बेटे असली गुदड़ी के लाल ये हैं जो गुदड़ी से निकल के इतिहास रच दिया। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।